Good morning, everyone. Today we celebrate the joy and sparkle of childhood. Happy Children's Day. Isn't that sounds awesome, Akriti? Yes, Satyam, exactly. Children's Day is a reminder that every child is a Shishya who is learning, growing, and dreaming with endless curiosity. Isn't it? Yes. And every Guru, our beloved teachers, guide us like bright stars, showing the way that leads to knowledge and wisdom. Now, to honor this beautiful bond between Guru and Shishya, our friends have prepared a skit on this occasion. So relax and enjoy this soulful presentation that reflects the pure connection between Guru and Shishya. Thank you. सुनो सुनो सुनो, नगर के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं ध्यान देकर सुने। राजा परिमल के पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो व्यक्ति राजा के उस प्रश्न का उत्तर देगा, राजा उसे अपने राज्य में सम्मानित पद एवं धन देंगे। इच्छुक लोगों का राजा के दरबार में स्वागत है। सुनो सुनो सुनो। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। गुरुदेव, सुना आपने? राजा के पास कोई प्रश्न है और जो उस प्रश्न का उत्तर देगा, राजा उसे सम्मानित पद एवं अपार धन देंगे। हाँ, सुना तो है। तो गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मेरी शिक्षा तो लगभग पूरी हो गई है। और क्या? और जैसा आप जानते हैं कि आपके सभी शिष्यों में मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा एवं श्रेष्ठ ही तो हूँ। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा ठीक है, जाओ। यह मेरा दिव्य दर्पण अपने साथ ले जाओ। यह तुम्हारी सहायता करेगा। कैसा दिव्य दर्पण गुरुदेव? बेटा, इस दर्पण में जिसका चेहरा दिखेगा, उसके मन के छिपे हुए भाव इसमें दिखाई देने लगेंगे। अरे वाह गुरुदेव, बहुत अच्छा। अरे दीपांशु, तुम मेरे परम मित्र हो। आओ, तुम्हारा ही चेहरा पहले देखता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे राम, यह देखो, तुम्हारे मन में तो लालच है। तुम चाहते हो कि यह सम्मान तुम पाओ। दूर हो जाओ मेरे पास से। आओ ऋषिक, तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। आओ तो। ओ माय गॉड, अरे तुम तो चाहते हो कि मैं ये प्रतियोगिता ही ना जीतूं। तुम्हारे अंदर तो जलन है। दूर हो जाओ, तुम भी जल्दी दूर हो जाओ। देखो प्रियांशु, सभी में कितनी बुराई है। हाँ हाँ, चलो अब चला जाए।
महाराज, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गुरुकुल से शिष्य आए हुए हैं। उन्हें ले आइए। अरे, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। मेरी अवस्था पर मत जाइए महाराज। मैं अपने गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी हूँ। मेरे पास तो एक दिव्य दर्पण भी है, जिससे मैं आपके मन के भावों को भी बता सकता हूँ। अच्छा, तो बताइए मेरे मन के भाव। महाराज, इस दर्पण की तरफ तो देखिए। जी, जरूर जरूर। महाराज, आपके अंदर तो लालच भरा है। आप अपने ससुर के राज को हड़पना चाहते हैं। आपको अपने भाइयों से जलन है। आपका मन स्त्रियों में ज्यादा लगा रहता है और बस चुप हो जाओ, अब और कुछ नहीं। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं, बल्कि जेल में मृत्यु दंड के लायक हो। भले ही तुमने किताबी ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन तुम व्यवहारिक ज्ञान में शून्य हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। रुको रुको, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। मंत्री, इनके गुरुदेव को बुलाया जाए। प्रणाम गुरुदेव। यह कैसा आपका शिष्य है, जिसे अपने राजा से बात करने का ढंग भी नहीं पता? क्षमा महाराज, बच्चा है, उससे गलती हो गई होगी। आप उसे क्षमा कर दीजिए और बंदी से मुक्त कर दीजिए। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हाँ, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। धन्यवाद महाराज, आप प्रश्न कीजिए। मेरी राजकुमारी से 3 राजकुमार शादी करने के लिए आए थे, लेकिन बीमारी के कारण अचानक मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। एक राजकुमार ने उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरे राजकुमार ने उसकी राख को अपने शरीर पर लगाकर तप किया, तथा तीसरे राजकुमार ने अपनी विद्या से मेरी बेटी को पुनः जीवित कर दिया। अब आप ही बताइए कि मैं किससे अपनी बेटी की शादी करूं? महाराज, जिस राजकुमार ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया वह बेटे का कार्य किया, तथा जिसने उसे पुनर्जीवित कर दिया वह पिता के समान हुआ, तथा जिसने उसकी राख को अपने शरीर पर लगाकर तप किया वही राजकुमारी का पति हुआ। शादी उसी से होनी चाहिए। धन्य हो गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरुदेव के शिष्य को छोड़ दिया जाए। गुरुदेव, आपकी जय हो। आज मैं आपकी वजह से बच गया। आपने जो दर्पण दिया था, मैंने उसी को देखकर राजा के विषय में बताया था और मेरी यह हालत हो गई थी। लाओ, वह दर्पण मुझे दो और इसमें स्वयं को देखो क्या दिखाई दिया। अरे गुरुदेव, इसमें तो दिखा रहा है कि मेरे अंदर अहंकार, क्रोध एवं अनुशासनहीनता है। यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया, उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें दूसरों की बुराइयां को नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों को खोजकर सुधारना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, सच में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है जो आपके बिना संभव नहीं है। धन्य है गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये
पाया